चलो, क्वेश्चन है डिराइव डिराइव ओम्स लॉ। इसमें हम लोग कई सारे फॉर्मूले यूज करने वाले हैं जो कैलकुलेशंस देते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था। क्या क्या है इसमें, स्मॉल ई हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, और एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड। केस आपको अगर याद नहीं है तो लिख सकते हो, बट ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया। टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव पोजीशन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जब तक फ्रीली मूव करता है वाला टाइम, एंड एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको डेरिवेशन में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ ये। चलो, ऑल्सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस ना, एल। अब इस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाई एल टाउ बाई एम जाएगा। pd आ गया e v टाउ बाई एम एल। ठीक, ऑल्सो हमने कल प्रूव किया था करंट इन टर्म्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद आ रहा है। करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी था एनवीडी, मैंने बताया था क्या था, ई एन वी डी ए। यहाँ पे क्या क्या था, ई था आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस बता दे रहा हूँ। एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वीडी था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ए क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया। अब इस फॉर्मूला में मैं वी डी के जगह ये वाला, वी डी के जगह ये वाला वैल्यू ले आऊँ, ये पूरा का पूरा वैल्यू लेके आ जाऊँ। ठीक है, कैसे होगा, दिस implies I is equal to E N, डी के जगह मैं पूरा लिख दूंगा E V टाउ अपॉन एल एम, और फिर ए लिख सकता हूँ मैं, मैंने कुछ नहीं, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला नीचे लेके आ गया। अब इसको आप लोग देखो, इसमें क्या क्या आ गया, ओम्स लॉ में वी आई और आर रहता है, हम लोग को प्रूव करना है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमारे पास वी भी आ गया और आई भी आ गया एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर मैं आई को नीचे ले गया, एम एल को ऊपर ले गया, और ई एन मतलब वी के अलावा जितना भी है न्यूमरेटर में तो ऐसे ले गया, तो क्या हो जाएगा, मेरा वी बाई आई का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट होना चाहिए तभी दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो
अब मैं ये कर हूं तो क्या हो जाएगा, P अपॉन आई इज इक्वल टू ml, ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा E स्क्वायर एन टाउ ए, आ जाएगा E स्क्वायर एन टाउ ए। देखो इसमें क्या क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, E क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है ना, 1.6 इंटू 10⁻19। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, ये भी एवरेज जो वैल्यू रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया और लेंथ तो अपने आप चेंज नहीं होंगे है ना। तो देखो इन सारे चीजों का अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे चीजें कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो रेशियो है ये भी कांस्टेंट हो गया, सबका वैल्यू फिक्स्ड है तो रेशियो का वैल्यू भी फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब B अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, और इसका मतलब है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर B इज इक्वल टू, एक काम करो इसको ऐसे नहीं लिख के तो लास्ट स्टेप कर दो, और ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, V बाई आई के रेशियो को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस इक्वल टू बाई आई। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज तो सब कुछ चेंज, तो ये आपका आ गया ओम्स लॉ। एक बार ऊपर से पूरा दिखा दे रहा हूँ, डेराइव ओम्स लॉ, पीडी का फॉर्मूला लिया हमने, ये थोड़ा आपको रट्टा रखना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, इक्वल टू वी बाई एल पुट कर दिया तो वीडी हमारा ऐसे आ गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला जो रखना पड़ेगा, आई इन टर्म्स ऑफ वीडी, तो अब वीडी के जगह हमने ये वाला चीज पुट कर दिया तो मेरा अजीब सा टर्म आ गया, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया, वी बाई आई का रेशियो फाइंड हुआ ये। अब इसमें से एक एक चीज हर एक का नाम लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने देखा कि ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स है तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा तो वी बाई आई भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है,